आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। जब लगातार जो है वो सियासी जमातों का अब जो है वो बड़ा रुख बदलता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है, और वो अपनी पार्टी को एक बड़ा झटका जो है वो जम्मू कश्मीर में लगता हुआ, जहां सियासी गलियारों में ये भी चाय मुकैय्यत जो है वो हो रही है कि आने वाले इंतखाबात में किस तरह से तैयारी की जाएगी। और असम्बली इंतखाबात को लेकर सियासी जमातें जो है वो लगातार अपना काम जो है वो ज़मीनी सतह के ऊपर जो है वो कर रही हैं। ताहम पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान जहाँ पे कई जमातों को धचका लगा, लेकिन कई जमातें और कई लीडरान जो है वो अब उसका मुतबादल भी जो है वो ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार हमें असम्बली इंतखाबात में किस तरह से जीत जो है वो हासिल करनी है। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब पार्टियों के लीडरान की जानिब से जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी से अलहदा होने की कोशिश जो है वो की जा रही है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद पहली जमात जो थी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उसका क़याम हुआ। उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दहानी तो ज़रूर करवाई, और बड़े लीडरान जो है वो दूसरी जमातों को छोड़कर, पीडीपी को छोड़कर जो है वो अपनी पार्टी में शामिल हुए। लेकिन इस दौरान अब जम्मू कश्मीर में जहां ये अमकान है कि अब असम्बली इंतखाबात होंगे, तो उससे कबल पार्टी उस अपनी पार्टी से लीडरान ने जो है वो अलहदगी अख्तियार करना जो है वो शुरू कर दी है। जो बड़ी खबर इस वक्त की ये आ रही है कि बांडीपुरा के जो उस्मान मजीद हैं, साबिक वजीर रह चुके हैं, साबिक एमएलए रह चुके हैं, उनकी जानिब से, और वो अपनी पार्टी के नायब सदर थे, उनकी जानिब से जो है वो अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। और ज़िला बांडीपुरा के जितना भी यूनिट था, उन तमाम लोगों ने जो है वो अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। अपनी पार्टी को बड़ा झटका जो है वो जम्मू कश्मीर में लगता हुआ, और पहल जो है वो इस वक्त अपनी पार्टी के नायब सदर ने ही जो है वो कर दी है। और बांडीपुरा से जो है वो यानी कि सूबा कश्मीर से इस वक्त बड़ा झटका जो है वो अपनी पार्टी को लग रहा है। जहां इस समय जो है वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी व दीगर जमातों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी अपना काम जो है वो ज़मीनी सतह के ऊपर कर रही है, यानी कि लोगों को जोड़ने की कोशिश जो है वो कर रही है। लेकिन अपनी पार्टी को आए दिन कहीं ना कहीं झटका जो है वो लग रहा है। वहीं ये बताया जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर मज़ीद जो है वो लीडरान जो है वो अपनी पार्टी से जो है वो अलहदगी अख्तियार जो है वो ज़रूर करेंगे। ताहम इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि पीर पंचाल से भी एक बड़ा झटका जो है वो अपनी पार्टी को लग सकता है। जहां 370 मनसूख होने के बाद अपनी पार्टी के क़याम आते ही जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पीर पंचाल के कई लीडरान ने जो है साबिक वज़रा के साथ साथ साबिक एमएलए ने भी जो है अपनी पार्टी का दामन थामा। लेकिन अब जब नतायज पार्लियामेंट के सामने आए, तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को कई मुश्किलात का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं ये भी इस वक्त काबिल ज़िक्र है कि जहां जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अपनी पार्टी को हमायत जो है वो राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट सीट के ऊपर की गई, और उसके बाद भी जो है लोगों की जानिब से ये कयास रवाइयाँ की जा रही हैं कि अब जो है अपनी पार्टी जो है वो सामने आ चुकी है, और उसी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हमायत हासिल थी। यानी कि उससे कबल जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग जो है वो लगातार ये कह रहे थे कि अपनी पार्टी जो है वो बी पार्टी है, और उसके बाद ये सियासी जमातों की जानिब से पीडीपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस व दीगर जमातों के लीडरान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जिसको हम बी पार्टी कह रहे थे वो आखिरकार जो है वो साबित हो चुकी, और मरकज़ से लेकर जम्मू कश्मीर के बीजेपी के लीडरान की जानिब से भी अपनी पार्टी के लीडर को जो है वो हमायत की। ताहम इस दौरान अब ये आया हो रहा है, और लीडरान को भी ये शायद वाज़िया हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का पत्ता जो है वो नहीं चलने वाला है। इसलिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर यानी कि साबिक वज़ीर और साबिक एमएलए उस्मान मजीद ने भी जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। और ज़राए के हवाले से ये खबर मिल रही है कि बांडीपुरा ज़िला की तमाम जो बाकी यूनिट था अपनी पार्टी का, उन्होंने भी अपनी पार्टी को खैरबाद कह दिया है। क्या कुछ मज़ीद रहेगा, क्या कुछ फेरबदल जो है वो जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों को लेकर रहेगा, वो आप तक जो है वो ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और दी वर्ल्ड रिलेशन चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा।